अखंड ज्योति मई सन 1942। अध्याय 1 प्रेम और मित्रता की कसौटी। उत्तम पुरुषों की मित्रता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह है जो प्रतिदिन बढ़ती है, किंतु नीचों का प्रेम कृष्ण पक्ष के समान है। मतलब निकल जाने के बाद उनका प्रेम दिनों दिन घटने लगता है। मित्र का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, बल्कि ये है कि दो आत्माएं एक दूसरे को कुमार्ग से बचाती हुई सन्मार्ग पर लगावें। महान पुरुषों की मित्रता धर्म शाखाओं के स्वाध्याय के समान है। तुम जितना ही उनके निकट संपर्क में आओगे, उतनी ही महानताएं उनके अंदर देखोगे। हंसी दिल लगी तो भांड भी करते हैं, पर क्या वे मित्र हुए? मित्र तो वो है जो हृदय के अंतःस्थल में आह्लाद का आविर्भाव करता है। हवा में किसी अंग का कपड़ा उड़ जाए तो हाथ तुरंत ही उसे ढकने को दौड़ता है। मित्र वह है जो कुमार्ग पर जाते हुए साथी को बचाने के लिए तत्पर रहता है। मित्र तो उसे ही कहना चाहिए जो बुराइयों की विपत्ति से बचाकर नेकी के कार्यों में प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक परीक्षाएं। अखंड ज्योति कार्यालय ने अब तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, वो एक प्रकार का शिक्षा कोर्स है। इस कोर्स का जिन्होंने अध्ययन कर लिया है, वे अपने विषयों की परीक्षाएं देकर उपाधि सहित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य चिकित्सा उपाधि, पहला सूर्य चिकित्सा विशारद, दूसरा DCS डॉक्टर ऑफ क्रोमोपैथिक साइंस। प्राण चिकित्सा उपाधि, पहला प्राण विद्या विशारद, दूसरा PMD डॉक्टर ऑफ पर्सनल मैग्नेटिज्म। परोक्ष ज्ञान उपाधि, पहला दैवज्ञ, दूसरा DD डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर के लिए टिकट भेजते हुए पत्र व्यवहार करना चाहिए। व्यवस्थापक अखंड ज्योति कार्यालय, मथुरा। अध्याय 2 पथ भ्रष्ट मानव। लेखक श्री नृसिंह पाठक, अमर। कलियों को मुस्काते देखा, फूलों को हंसते देखा, नदियों को इठलाते देखा, झरनों को झरते देखा, देखा सूर्य चंद्रमा आते हंसते हंसते वारी वारी, देखा तारों को छिटकाते झिलमिल रूप विभा न्यारी, देखा सागर को लहराते और उषा को मुस्काते, देखा वसुंधरा को हंसते सावन घन को बरसाते। किंतु सृष्टि के रत्न मुकुट, विधि के विधान की श्रेष्ठ कला, मानव दल को देखा हमने। चिंतित मूर्छित हृदय जला, चारों ओर घिरी है ज्वाला, धू धू लपटें दौड़ रही हैं, बंदी सम है तड़प रहे, व्याकुलताएं क्या जाएं कहीं, मधुर हास्य के बदले उनको आर्तनाद करते देखा। हाय, सृष्टि सम्राटों को कर मल मल कर मरते देखा। उतर स्वर्ग से भूमंडल पर सत की अमर ज्योति आती है, वेणु बजाती सत्य प्रेम की सुमधुर न्याय गान गाती है। वेणु बजाती सत्य प्रेम की सुमधुर न्याय गान गाती है। प्रेम ही देश सेवा है। वर्षों से पीड़ित, अपमानित तथा समस्त देशों से ठुकराई जाने वाली भारत मां की आंखें उसके युवक पुत्रों पर हैं। हमें यौवन का उन्माद, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण सामग्री उसका सिर ऊंचा करने के लिए लगा देनी चाहिए। पर लगा क्या दें? हमारी भुजाओं में बल नहीं, हमारे पास आजकल के युद्ध उपकरण नहीं, शिक्षा नहीं, राजशक्ति नहीं, फिर हम किसके भरोसे आशा करें? हमारे पास आधुनिक बल कहां है जिसके भरोसे हम जड़ विज्ञान से परिपूर्ण स्वार्थपरता में मतवाली शक्तियां जो संसार को विनष्ट करते हुए
हमारे देश की ओर मुंह बाएं चली आ रही हैं, उनका मान मर्दन कर सकें। भारत सदैव से आध्यात्मिक भावों एवं उपकरणों से परिपूर्ण रहा है और इस विकट समय में भी ये इतना आध्यात्मिक भाव रखता है कि पशु बल से मस्त शक्तियों को उचित उत्तर दे सकें। अब वो समय आ गया है कि दुनिया को कुपथ से रोका जाए। ये समझ में नहीं आता और कहना भी कठिन है कि जिस प्यास से विश्व की आत्मा आज छटपटा रही है, जो चिंगारियां रक्त के छींटे देकर अनाथ और असहायों की अस्थियों के ईंधन में जलाई जा रही हैं, वो अग्नि तमाशा देखने वालों को कब तक अछूता छोड़ेगी। परंतु इतना सत्य है कि मानवता के कलेजे में आग लग गई। वो छटपटाकर निराश होकर इधर उधर दौड़ रही है। विनाश का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि अपना पराया कुछ नहीं सूझता। क्या पशु बल में मस्त राष्ट्रों के पास कोई साधन है? ये बतलाएंगे भी तो वही जड़ विज्ञान की सामग्री जिससे वास्तविक रक्षा नहीं के बराबर होगी। भारत इस समय भी इसका अमोघ अस्त्र रखता है और वह है त्याग और सहानुभूति। परंतु ये बात बिना प्रेम के उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः भारत के पास जो वर्तमान वातावरण में रक्षा विधान है वो है प्रेम। प्रेम जीवन का प्रसून है। प्रेम जीवन को जागृत और सुखदायी बना देता है। किसी कवि ने कहा है कि प्रेम गगन में साधु भाव की उषा जब उत्थित हो, सुख कर दुख हर चेतनता में नव जीवन जागृत हो। हृदय देश के मन मानस में शतदल संपुष्पित हो, करुणा ऋण दीनानुराग से मधु पराग पूरित हो। वास्तव में प्रेम जीवन में ऐसी ही वस्तु है, पर आर्य जाति पीड़ित है। आध्यात्मिक अभाव से, नैतिक पतन और सामाजिक व्याधियों से इनको न अब ईश्वर का प्रेम है, न ज्ञान से और न सत्य से प्रेम रहा है। इसमें प्रेम नहीं के बराबर रह गया है, या यूं कहिए कि प्रेम है रूढ़िवादी, मिथ्या अहंकार और छुआछूत से। यदि हम में अपनी जाति और देश के प्रति प्रेम है, तो हमें अपने जीवन को अपने मुर्दा और कायर समाज के अन्याय पर बलिदान करके प्रेम, सुधार और स्वाधीन देश की आई हुई विपत्तियों से प्रेम करने के लिए, सर्व शक्ति युक्त बनाने के लिए संस्कार शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक मनुष्य अपने निज के स्वार्थ का ही ध्यान रखते हों, कुटुंब परिपालन करना ही जीवन का लक्ष्य बना रखा हो, समाज को एक दूर की बात समझ रखा हो, तब तक समूह शक्ति होना भी असंभव है। लाखों में से सैकड़ों मनुष्य तो ऐसे हों जो जाति और देश में मतवाले होकर देश और जाति के लिए बलिदान होने को तैयार हों। ऐसे न हो कि समाज और देश के वासी भूखे मर रहे हों और लाखों रुपया ब्याज के लिए और सहस्रों मन अन्न कोठों में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए रख छोड़ा हो। तब भला देश और जाति की उन्नति की क्या आशा की जा सकती है? ये तो संभव नहीं है कि देश के समस्त व्यक्ति इस प्रकार सच्चे देश प्रेमी और समाज प्रेमी बन जावें। पर यह आवश्यक है कि ऐसे मनुष्यों की जितनी अधिक संख्या होगी, उतनी देशोन्नति सुगम हो जाएगी। फिर यह भी आवश्यक नहीं है कि देश प्रेम के लिए सभी व्यक्ति युद्ध में पदार्पण करें, क्योंकि ये कार्य करने वाले ये काम करेंगे, पर कोई सामग्री भी जुटाएगा। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसी सहायता सप्रेम वो देश के लिए दे सकता है और अपना देश प्रेमी होने का परिचय दे सकता है। देशोन्नति का शांत समय चल रहा है। इसमें वीर बनकर आने वाले वीर बनकर आवें। धन देने वाले धन दें, सहानुभूति रखने वाले सहानुभूति रखें,
प्रार्थना करें, परंतु समस्त देशवासियों में देश प्रेम के भाव इस प्रकार हो जावें कि देश के लिए यथाशक्ति त्याग के साथ सेवा कर सकें। सब एक दूसरे का भला बुरा समझते हुए किसी की वृथा निंदा तथा अपवाद में न सम्मिलित होते हुए प्रेम भाव से परस्पर सहयोग किया जावे और समान लक्ष्य की ओर निरंतर पैर बढ़ाए जावें, तो ईश्वर कृपा से वो सुदिन अवश्य आएगा कि देश समस्त विपत्तियों से मुक्त होकर विकास के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। लेखक ज.प्र. शर्मा। मित्र के लिए आत्मत्याग। अकबर के प्रधान सेनापति बैराम खां एक लड़ाई में बुरी तरह हार गए। उनकी सारी फौज तितर बितर हो गई। बैराम खां भी जान बचाकर अपने साथी अब्दुल कासिम के साथ भागे। दुश्मन के सिपाही इन दोनों को पकड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक स्थान पर घेर कर इन दोनों को पकड़ लिया। सिपाही बैराम खां को मारना चाहते थे, परंतु दोनों की शक्लें मिलती जुलती होने के कारण वे ठीक ठीक पहचान न कर सके। उन्होंने पूछा, तुम में से बैराम खां कौन है? बैराम खां ने तुरंत उत्तर दिया, मैं बैराम खान हूं, मुझे मार डालो। अब्दुल कासिम ने सोचा, सच्ची मित्रता प्रकट करने का यही अवसर है। उसने कड़क कर बैराम खां से कहा, क्यों रे गुलाम, तेरी इतनी हिम्मत? खबरदार, अब अपने को बैराम खां कहा तो तेरी खैर नहीं। तू मेरी जान बचाने के लिए अपने को बैराम खां बता रहा है, पर मैं अकबर का प्रधान सेनापति होकर ऐसा अपमान नहीं सह सकता कि एक नाचीज सिपाही अपने को बैराम खां बतावे। तू मेरी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, पर मैं ये नहीं सुन सकता कि तू सेनापति है और मैं एक मामूली सिपाही हूं। बैराम खां कुछ कहने वाला ही था कि दुश्मन के सिपाहियों ने उसे एक तरफ धकेल दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि ये कड़क कर बोलने वाला ही सेनापति है। उन्होंने तलवार से अब्दुल कासिम का सिर काट डाला और बैराम खां को छोड़ दिया। सच्चे मित्र अपने मित्र को विपत्ति में से छुड़ाने के लिए ऐसे ही आत्मत्याग का परिचय देते हैं। अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। हम देखते हैं कि दुनिया में स्वार्थ सर्वप्रधान है। हर प्राणी सबसे पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देता है। कोई व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता जिसमें उसे कुछ लाभ ना हो। छोटे से लेकर बड़े तक जो भी काम हम करते हैं, पहले उसमें लाभ हानि का विचार कर लेते हैं, तदुपरांत उसे करते हैं। मूर्ख से मूर्ख भी ये समझकर किसी काम में हाथ न डालेगा कि इससे मुझे हानि होगी। सच तो ये है कि स्वार्थ की ऐसी बहुमूल्य कसौटी परमात्मा ने हमें दी है, जिस पर कसकर हम जान लेते हैं कि कौन काम खरा है, कौन खोटा है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। स्वार्थ जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है, इसलिए उसका सदैव ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पाठकों को यहां संदेह उत्पन्न हो सकता है, यदि स्वार्थ इतनी ही उत्तम वस्तु है तो उसे बुरा क्यों कहा जाता है? स्वार्थी से घृणा क्यों की जाती है? स्वार्थ परायण को धिक्कारा क्यों जाता है? हमें जानना चाहिए कि लोक और वेद में जिस स्वार्थ की निंदा की गई है उसका नाम यथार्थ में अनर्थ होना चाहिए। पूर्व आचार्यों ने विशुद्ध स्वार्थ को परमार्थ के नाम से पुकारा है। यह परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। अनर्थ को स्वार्थ कहना भूल है, क्योंकि वास्तविक अर्थों में परमार्थ से ही स्वार्थ की पूर्ति होती है। अनर्थ को अपनाना तो आत्मघातक है। इसे किसी दृष्टि से स्वार्थ नहीं कहा जा सकता है। स्वार्थ के दो भेद किए जा सकते हैं, एक अनर्थ, दूसरा परमार्थ।
एक किसान खेत को बड़े परिश्रम से जोतता है, रुपया खर्च करके गेहूं लाता है और उस गेहूं को मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद महीनों उस खेत को सींचता रहता है और रखवाली करता है। करीब 1 वर्ष तक उसे निरंतर उस खेत में कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। कभी हल खरीदना पड़ा, कभी फावड़ा, कभी बैल लिए, कभी चरस लिया। निराई निकाई आदि में परिश्रम लगा और निरंतर चिंता करनी पड़ी। उसका ध्यान रखना पड़ा सो अलग। यह किसान परमार्थी है। वो जानता है कि इस समय जो त्याग कर रहा हूं उसका बदला कई गुना होकर मुझे मिलेगा। सचमुच उसकी मेहनत अकारण नहीं जाती। खेत में एक दाने के बदले 1000 दाने पैदा होते हैं। किसान प्रसन्न होता है और अपनी परमार्थ बुद्धि की प्रशंसा करता है। एक दूसरा किसान परमार्थ पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि कल किसने देखा है, आज का फल आज न मिले तो परिश्रम क्यों किया जाए। वो अपने गेहूं को खेत में डालने से झिझकता है। कल पर उसका विश्वास नहीं। आज के गेहूं की आज ही रोटी बनाकर खा लेता है। खेत खाली पड़ा रहता है, फसल नहीं उगती। कटाई के समय जब परमार्थी किसान के कोठे अन्न से भर रहे हैं, ये बैठा बैठा सिर धुनता है। वो अपने बीज को बोने से पहले ही खा चुका। अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप समझे होंगे कि परमार्थ का मतलब कल की बात सोचकर आज का काम करना है और अनर्थ का मतलब कल की भलाई बुराई का विचार छोड़कर आज के लिए आज का काम करना है। वर्तमान के लिए भविष्य को भुला देने की नीति अनर्थ मूलक है। एक चटोरा व्यक्ति वर्तमान समय के स्वाद में लिप्त होकर जरूरत से ज्यादा खा जाता है। कुछ समय बाद पेट में दर्द शुरू होता है। डॉक्टर आता है। जितना लोभ किया था उससे अधिक खर्च हो जाता है। एक कामी पुरुष किसी तरुणी पर मुग्ध होकर अमर्यादित भोजन करता है। कुछ ही समय उपरांत वीर्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जिह्वा पर संयम रखता है। कल की बात सोचकर आज के चटोरेपन को दूर हटा देता है। उसका मर्यादित भोजन स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन जीने के लिए सहायता करता है। इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी गृहस्थ नियत मर्यादा में रति संभोग करता है। वो निरोग रहता है, बलवान संतान प्राप्त करता है और पुरुषत्व को सुरक्षित रखता है। पहले 2 असंयमी व्यक्ति दुखी होंगे क्योंकि वे आज के लोभ में कल की बात भुला देते हैं। इसके विपरीत पिछले 2 व्यक्ति आनंद करते हैं क्योंकि वे कल के लिए आज का काम करते हैं। हमें तो अपने मतलब से मतलब की नीति को अपनाने वाले लोगों को स्वार्थी कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में वे स्वार्थी नहीं, अनर्थी हैं, क्योंकि वे वास्तविक स्वार्थ को भूल गए हैं और सत्यानाशी अनर्थ को अपनाए हुए हैं। जो व्यक्ति पड़ोस में हैजा फैल जाने पर उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता, जो व्यक्ति समाज में दुष्टता उत्पन्न होने पर उसे रोकने के लिए नहीं उठता, जो व्यक्ति गांव में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता, जो व्यक्ति असहायों की सहायता नहीं करता, वो केवल अनर्थ करता है। क्योंकि मोहल्ले का हैजा उसके घर में घुसकर बेटे की जान ले लेगा। फैली हुई दुष्टता उसकी खुद की छाती पर चढ़कर एक दिन खून पीने के लिए तैयार हो जाएगी। गांव में लगी हुई आग कुछ घंटों बाद अपने छप्पर में आ पहुंचेगी। असहायों का शेष एक दिन राक्षस रूप धरकर अपनी दाढ़ों से हमारी शांति को पीसने लगेगा। इस प्रकार अपने मतलब से मतलब रखने की लालाशाही नीति यथार्थ में धैर्य की नहीं, अनर्थ की नीति है। यह अनर्थ एक दिन उन्हें ले बैठता है।
सिर्फ आटे की गोली को ही देखने वाली मछली अपनी जान से भी हाथ धो बैठती है। पाप, दुष्कर्म, लालच, भोग आदि में तुरंत ही कुछ आकर्षण और लाभ दिखाई पड़ता है। इसलिए लोग कबूतर की तरह दाने प्राप्त करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं और जाल में फंसकर दुख सहते और रोते चिल्लाते रहते हैं। किंतु धैर्यवान पुरुष शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है और किसान की तरह आज कष्ट सहकर कल के लिए फसल तैयार करता है। वास्तव में पूरा पक्का स्वार्थी वो व्यक्ति है जो हर काम को भविष्य के परिणाम के अनुसार तोलता है और धैर्य एवं गंभीरता के साथ उत्तमोत्तम कर्म करता हुआ अपने लोक और परलोक को उज्जवल बनाता है। इसे परमार्थी कहा जाता है। अविवेकी और मूर्ख वो है जो क्षणिक सुख की मृग तृष्णा में भटकता हुआ इस लोक में निंदा और परलोक में यातना प्राप्त करता है। यह स्वार्थ नहीं, अनर्थ है। हम में से हर एक को ये बात भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए कि सच्चाई स्वार्थ में है। अनर्थ का तात्पर्य तो आत्महत्या ही हो सकता है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उसकी रगड़ से अपने मसूड़े में से जो खून निकलता है उसको पीकर समझता है कि मुझे इस हड्डी में से रक्त प्राप्त हो रहा है। अनर्थ की नीति को अपनाने वाले अपने मुंह में से खुद खून निकालकर पीते हैं और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपने रक्तपान का ये अनर्थ भी भला कोई स्वार्थ है? हमारा कर्तव्य है कि अनर्थ और परमार्थ का भेद पहचानते हुए सच्चे स्वार्थ को अपनावें। सद्विचार, पक्षपात और तरफदारी आदमी की आंखों को वास्तविकता की ओर से अंधा कर देती हैं। जो आदमी ऐसे होते हैं वे किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते।